बिटिया को इंसाफ मिले, यही है हर जुबान से आती आवाज। आरजी कर अस्पताल से जुड़े रेप और मर्डर केस ने पूरे देश को मानो सन्न कर दिया। जांच को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं और इसी वजह से अब सीबीआई ने जांच को वैज्ञानिक तरीके से करने का फैसला किया। सीबीआई सूत्रों से जी न्यूज को जो जानकारी मिली है कि अब आरोपी संजय रॉय से पूछताछ में मनोवैज्ञानिक की मदद ली जाएगी। जांच के इस चरण को पूरा करने के लिए मनोवैज्ञानिक कोलकाता पहुंच भी चुके हैं। खबरों के मुताबिक आरोपी के मोबाइल से पुलिस को पॉर्न और विभत्स वीडियो मिले। पुलिस को यह भी पता चला है कि वारदात से पहले संजय ने एक महिला को वीडियो कॉल कर आपत्तिजनक बातें भी की। साइकोलॉजिकल टेस्ट के सहारे महिलाओं को लेकर संजय की मानसिकता का पता लगाया जाए। संजय ने सीबीआई की पूछताछ के दौरान भी कुछ सवालों के जवाब में टालमटोल की है। ये भी आरोपी संजय की साइको एनालिसिस प्रोफाइलिंग की एक बड़ी वजह मानी जा रही है। हम आपको बताते हैं कि आखिर इस किस्म के साइको एनालिसिस से क्या महत्वपूर्ण तथ्य पता किए जाते हैं। किसी आरोपी के साइको एनालिसिस से उसके बिहेवियर, पैटर्न यानी स्वभाव का पता चलता है। साथ ही आरोपी की भावनात्मक हालत और उसकी दिमागी सोच के बारे में भी जानकारी मिलती है। साइको एनालिसिस से यह भी पता चलता है कि अलग अलग सिचुएशन में सामने बैठा शख्स किस तरह बर्ताव करेगा, यानी उसकी पर्सनैलिटी के अस्पष्ट पहलुओं का पता चलता है। 3-4 घंटे समय लेके ये टेस्ट किया जाता है और जिस टेस्ट के दौरान ये आरोपी जो जवाब दे रहा है उसके पीछे उसका सोच, उसके जहन में क्या काम कर रहा है, ये इसके ऊपर जो जवाब आरोपी दे रहा है, ये सारी चीज़ को मिला के आरोपी का इस अपराध के पीछे, कोई भी अपराध के पीछे क्या साइकोलॉजी काम किया होगा, इसके पीछे असली मकसद क्या होगा, ये सारी चीज़ें जाना जा सकता है। इसीलिए ये साइको एनालिसिस टेस्ट करने के लिए सिद्धांत लिया है सीबीआई ने। इस रेप एंड मर्डर केस की जांच को लेकर बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी के आरोपों ने भी सनसनी फैला दी है। सुवेंदु अधिकारी ने दावा किया था कि पीड़ित की विसरा रिपोर्ट से छेड़छाड़ की गई थी। सुवेंदु अधिकारी ने सेमिनार हॉल का वॉश बेसिन बदलने और सबूतों से छेड़छाड़ का भी इल्जाम लगाया था। इन्हीं दावों और इल्जामों की तह तक पहुंचने के लिए सीबीआई की टीम अब 3D लेजर मैपिंग का सहारा ले रही है। सीबीआई आरजी कर कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से भी घंटों तक पूछताछ कर चुकी है। सीबीआई ने संदीप घोष से कई अहम सवाल किए, जिनमें से 3 बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। ये सवाल है, प्रिंसिपल संदीप घोष ने अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर की सूचना पुलिस को क्यों नहीं दी थी? क्या संदीप घोष ने मृतक डॉक्टर के परिवार से रेप मर्डर की बात छिपाई और बताया कि उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली? संदीप घोष से यह भी पूछा गया, क्या वाकई परिवार के आरोपों के मुताबिक 3 घंटों तक परिवार को पीड़िता का शव नहीं देखने दिया गया? अब सीबीआई ने जांच में साइंटिफिक पहलुओं को जोड़ दिया है। मुमकिन है साइंटिफिक टूल्स के सहारे सीबीआई इस रेप और मर्डर केस की गुत्थी को पूरी तरह सुलझा पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कोलकाता रेप केस को लेकर आज एक चौंकाने वाली घटना ममता दीदी के खेमे यानी कि टीएमसी से नजर आई। टीएमसी में रेप केस की जांच को लेकर अलग अलग मत सामने आए। टीएमसी के सांसद सुखेंदु शेखर ने कोलकाता के पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल को हिरासत में लेकर पूछताछ की मांग की, तो दूसरी तरफ अभिषेक बनर्जी के नजदीकी कुणाल घोष ने ऐसी किसी जांच का विरोध किया। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए कोलकाता रेप केस की सुनवाई का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच केस की सुनवाई करेगी, जिसकी अगुवाई चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ करेंगे। तो कोलकाता रेप और मर्डर केस में अब एक डायरी का जिक्र भी सामने आया है। जानकारी के अनुसार डायरी मृतका के शव के पास पड़ी थी और इस डायरी के कई पन्ने फटे हुए थे। अब सवाल है कि क्या डायरी के पन्नों में कोई बड़ा राज छिपा है? डायरी को लेकर मृतका के मां पिता का क्या कहना है, वो सुनिए। क्रिमिनेशन घाट का बारे में बोलता है, श्मशान घाट के बारे में। उधर 3 बॉडी पड़ा हुआ था, लेकिन उसका पहले ही हमारा लड़की का बॉडी जला दिया गया। सीएम अपने रास्ते में नाम उतार के जस्टिस मांगता है, फिर जो जनरल पब्लिक है उसने जब जस्टिस मांगता है उसको बंद करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। क्या इसकी सब क्या बात है? हम लोग तो इसके लिए बहुत दुख आ गया।
উনি আমাদের সঙ্গে কোনো সহযোগিতা করেননি, বরং কেসটা মানে পুরো যাতে তাড়াতাড়ি করে মিটিয়ে দেওয়া যায় সেই চেষ্টাই করছিলেন। যেরকম তাড়াতাড়ি পোস্টমর্টম হয়ে যাবে, তাড়াতাড়ি বডি নিয়ে পুড়িয়ে দেবেন, এরকম চেষ্টা করছিলেন।